वेलकम ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बराबर है। और हम अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ह्यूमंस एंगेज themselves alternatively between fun and learn. No. Then we and others never. Third is what? Work and life. ये हो सकता है and none of the above. तो जैसे ही हम कहते हैं कि क्या फन एंड लर्न, ऑप्शन ए एंड बी क्या है, वी एंड अदर्स, ये नहीं हो सकता, तो ऑटोमेटिकली क्या, ध्यान से देखिए, फन एंड लर्न नहीं है, फिर वी एंड अदर्स नहीं है, तो डी ऑप्शन भी तो नहीं है, तो बच गया वो ऑप्शन क्या है, जो बच गया वो ऑप्शन क्या है, वो ऑटोमेटिकली क्या है, वर्क लाइफ। वो क्या है, वर्क एंड लाइफ, एंड वही हमारा सही आंसर है। वही हमारा क्या सही आंसर है। यो, बात समझ रहे हो? हाँ, बहुत आसान था। इस पर्टिकुलर एमसीक्यू को मॉड्यूल से सीधे स्टेटमेंट से उठाया है, तो जो बच्चे मॉड्यूल नहीं पढ़ते या जिनके नोट्स में ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो भी इंक्लूड हो जाए, वो भी इंक्लूड क्या हो जाए। चल आगे बढ़ते हैं। डैश डिफाइंस द टर्म डोमेन, द टर्म व्हाट, डोमेन, एज अ स्पेशलाइज्ड स्फीयर ऑफ नॉलेज। स्फीयर ऑफ व्हाट, नॉलेज। चार ऑप्शन है, कैम्ब्रिज ऑनलाइन डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी, मंगोलियन ऑनलाइन, ऐसा कोई होता नहीं है बट फिर भी वो डिक्शनरी, एंड इंडियन ऑनलाइन व्हाट डिक्शनरी। बच्चे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन, मॉड्यूल बेस्ड अगेन बोल रहे हैं, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, आंसर इज ऑटोमेटिकली व्हाट, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन व्हाट डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन व्हाट डिक्शनरी। बहुत आसान था बच्चे लोग। चलिए आगे। बीसीके वोकैबुलरी, दैट इज स्ट्रैटेजी, इज डिराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल डिसिप्लिन। अगर आपको याद है तो ये मॉड्यूल में बहुत बढ़िया तरीके से एक टेबल में दिया है। हाँ, कौन सा पॉइंट है? ठीक है, 3 पॉइंट अगर याद है तो। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस क्या, बीसीके इज व्हाट, डोमेन, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में 3 पॉइंट है। बीसीके इज व्हाट, वास्ट, बीसीके इज व्हाट, एक्लेक्टिक, एंड बीसीके इज व्हाट, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। उसमें जो सेकंड पॉइंट है, मल्टी डिसिप्लिनरी, एक्लेक्टिक, एक से ज्यादा डिसिप्लिन यूज करनी पड़ती है बिजनेस चलाने के लिए, बराबर है। उसमें वोकैबुलरी का लिस्ट दिया है और उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें से ये क्वेश्चन क्या पूछा है? फिर से, बीसीके वोकैबुलरी स्ट्रैटेजी, उल्टा, बीसीके वोकैबुलरी क्या केम अप विद एन स्टेटमेंट दैट इज वर्ड स्ट्रैटेजी, एंड वो कहते हैं दिस स्ट्रैटेजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर, प्लानिंग, मिलिट्री, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। नो, ध्यान से अंडरस्टैंड, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है। प्लानिंग और स्ट्रैटेजी सेम नहीं है, सेम नहीं है। और पूछा क्या है, सेम या सेम नहीं, पूछा ये है भैया स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से डिराइव किया है, एंड प्लानिंग से नहीं किया। तो जैसे ही प्लानिंग वाला आंसर स्क्रैप हो गया, ऑल ऑफ द अबव भी स्क्रैप हो गया। अब 2 चीजें बाकी है, मिलिट्री एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सी, स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, बट स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं पूछा है। क्या पूछा है? स्ट्रैटेजी शब्द कहां से डिराइव किया, तो ऑटोमेटिकली क्या, जो ऑप्शन बच जाता है वो है क्या, मिलिट्री। स्ट्रैटेजी वर्ड ये मिलिट्री से क्या ओरिजिनेट किया गया है। जैसे मिलिट्री वाले अपने क्या, दूसरे देश की आर्मी से सुपीरियर अपने आप को प्रूव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं, स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करते हैं। इसी तरीके से क्या, जान से अलग अलग कंपनियां अपने कॉम्पिटिटर से अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए क्या अलग अलग क्रिएटिव इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज बनाती है। ये सेम कॉन्सेप्ट है। तो स्ट्रैटेजी वर्ड कहां से डिराइव किया बच्चे लोग, मिलिट्री से। कहां से डिराइव किया गया है? मिलिट्री से। चलिए आगे। बीसीके वोकैबुलरी लॉजिस्टिक is derived from original discipline. Original what? Discipline. Again same option है, planning, military, flexibility and none of the above. None of the above. ध्यान से, सर logistic मतलब transportation. हाँ, it is more than transportation, but logistic by default is what kind of transportation? Movement of troops. क्या, आर्मी सोल्जर्स, आर्मी पर्टिकुलर व्हाट, क्या आर्टिलरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। सर ये मूवमेंट की बात आई, मतलब ऑटोमेटिकली क्या लॉजिस्टिक हो गया। लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो गया। सर ट्रांसपोर्टेशन, ये लॉजिस्टिक वर्ड किसने दिया? प्लानिंग ने दिया? कतई ही नहीं। हाँ, मतलब ये भी नहीं। तो प्लानिंग, ये लॉजिस्टिक, फ्लेक्सिबल, सर ये कोई मेल नहीं खाता, फ्लेक्सिबिलिटी एंड लॉजिस्टिक। तो जो बच गया वो क्या आंसर क्या है, मिलिट्री। इनफैक्ट यहां सीधे आंसर आना चाहिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा।
logistic is the word directly derived from where? From military. From what? Military. यो चल आगे बढ़ते हैं. In military, dash means movement of troops, military supplies and what equipments. Movement of what? Troops, military what? Supplies and what? Equipment. And what? Equipment. भाई in military कौन सी ऐसी चीज है जिसे क्या हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाईज एंड इक्विपमेंट? सर अभी 1 मिनट पहले क्या डिस्कस किया? ध्यान से ऑप्शन देख लीजिए. ऑपरेशंस, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक. ऑपरेशंस नो, मिलिट्री वर्ड है तो ऑपरेशंस का ऑप्शन नहीं है. ध्यान से मैन्युफैक्चरिंग, मिलिट्री नेवर मैन्युफैक्चर्स एनीथिंग सेंसिबली, तो क्या ये मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन क्या कट कर देते. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, यस मिलिट्री वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं बट यहां पे तो मूवमेंट की बात हो रही है. मूवमेंट की क्या बात हो रही है? तो ऑटोमेटिकली क्या ये ऑपरेशंस भी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं बट मूवमेंट की कहां बात है? तो इससे भी निकाल लेते हैं. एंड बाय डिफॉल्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे लोग? लॉजिस्टिक. हाँ, जिन्होंने मॉड्यूल को ढंग से पढ़ा है, समझा है. पढ़ने और समझने में बहुत फर्क है बच्चा लोग. बिलीव माय वर्ड्स, पढ़ने में और समझने में बहुत फर्क है. हम पढ़ तो लेते हैं, समझते हैं एग्जाम के बाद. यो ना हम मजाक कर रहे हैं. ध्यान से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या हम पढ़ते हैं और तभी समझते हैं, तभी तो पास होते हैं. यो ध्यान से आगे बढ़ते हैं. ध्यान से आगे क्या बढ़ते हैं. इन बिजनेस, डैश implies the detailed coordination of complex operations involving many people, many facilities or what? Supplies. हाँ, 4 ऑप्शन अगेन. ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट? मैन्युफैक्चरिंग. सिंपल है. सवाल कहता है बिजनेस में पीपल, फैसिलिटी और सप्लाईज, ये तीनों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोऑर्डिनेशन कौन करता है? ऑपरेशंस ना, ये बहुत वेग वर्ड हो गया. सेकेंड, लॉजिस्टिक, सर ये हो सकता है तो याद रखते हैं, तो ये तो नहीं है, कंफर्म है. इंफ्रास्ट्रक्चर, अब इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपल, फैसिलिटी, सप्लाईज, यही सब इंफ्रास्ट्रक्चर है. बराबर है, यही सब क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर है. तो कोऑर्डिनेशन की बात आ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है, तो ये ऑप्शन भी क्या खत्म हो गया. मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं हो सकता. बाय डिफॉल्ट इसमें नहीं हो सकता. मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉट दीज बट ओनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. ओनली मैन्युफैक्चरिंग व्हाट? एक्टिविटीज. तो मैन्युफैक्चरिंग ऑप्शन भी गया. तो बैलेंस लेफ्ट आउट इज व्हाट? लॉजिस्टिक. हाँ, इतने डिटेल में एक एक एमसीक्यू इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आप लोग इसका इंपॉर्टेंस समझे. ये एमसीक्यूज ही आपको मार्क्स देने वाले हैं. बराबर है यो. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक बात जान लो, वाह यो जान लो, एक बात क्या ढंग से समझ लो कि जितने कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर उतने जबरदस्त मार्क्स. और बीसीके में से क्या 40 में से आप लोग मिनिमम 35 मार्क ला सकते हो इंडिविजुअली. बराबर है यो. चले आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट which क्या? Inbound logistics implies inbound logistic implies 4 ऑप्शन. movement of inputs, movement of outputs, movement of people, movement of infrastructure. Inbound logistic, अब डिवाइड करते हैं दोनों को. लॉजिस्टिक मतलब ट्रांसपोर्ट, आगे करके गए हैं हम, अभी जस्ट डिस्कस किया, राइट. तो लॉजिस्टिक जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत बड़ी चीज है, बट क्या सिर्फ बात करो, क्या ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अगर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट अज्यूम, तो इनबाउंड मतलब जो बाहर से अंदर आता है. हाँ, द ऑल मेथड्स मूवमेंट्स आर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द फैक्ट्री. आउटसाइड टू इनसाइड द फैक्ट्री. तो मुझे बताइए आप लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आउटसाइड टू इनसाइड द फैक्ट्री क्या लेके आते हैं हम? क्या लेके आते हैं? ध्यान से, सिंपल. इनपुट होगा क्या आउटपुट होगा? आंसर विल बी इमीडिएटली व्हाट? क्या? मूवमेंट ऑफ व्हाट? इनपुट्स. मूवमेंट ऑफ इनपुट. मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक क्लासिफाइड, मतलब लॉजिस्टिक क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट, इनबाउंड, आउटबाउंड. इनबाउंड मतलब बाहर से चीजों को अंदर ले आना. यो बराबर है. ध्यान से चल और आगे. द आउटबाउंड लॉजिस्टिक, अभी आप लोग तुरंत स्मार्ट है, आंसर दे देंगे. आउटबाउंड मतलब क्या? जो इनबाउंड मतलब बाहर से अंदर, तो आउटबाउंड मतलब क्या? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. तो इट इज रिलेटेड टू व्हाट? मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ इनपुट्स, movement of people, movement of outputs and what? Infrastructure. Automatically answer is what? Output. Automatically answer is what? Output. जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है. Inbound bring things from outside to inside.
आउटबाउंड, क्या टेक थिंग्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। अब है ना, बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार क्या अपनी अकल लगाते हैं, इतना इजी क्वेश्चन कैसे हो सकता है। हाँ सी, सिंपल क्वेश्चन पूछा है ना, बच्चे उसमें क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज ऐड करते हैं। अगर मेरी कोई ह्यूमन रिसोर्स की कंपनी होगी तो हम लोगों को लेके बाहर जाएंगे ना, तो वो ह्यूमन रिसोर्स क्या हो गया, मेरे लिए क्या है, ये है। और फिर वो इतना क्या क्या घुमा देते हैं क्वेश्चन को कि खुद ही क्या, या तो आंसर नहीं देते या तो गलत आंसर लिख के आते हैं। एक चीज याद रखो, व्हेन द क्वेश्चन इज साइलेंट यू शुड रिमेन साइलेंट। यो, जब आपका क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहा है तो आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि लॉस आपका होगा। क्या है, तो अगेन रूल क्या है, when the question is silent will remain silent, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट नहीं करेंगे, सिंपल से आंसर देंगे और आगे प्यार से बढ़ जाएंगे। यो, आगे बढ़ते हैं। देखिए डिच क्या, एज पर बीसीके वोकैबुलरी, बुल्स द वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल डिसिप्लिन। भाई कौन से डिसिप्लिन से वर्ड डिराइव हुआ है, तो बायोलॉजी दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी, बायोलॉजी दैट इज एनिमल साइकोलॉजी, बायोलॉजी दैट इज इंसेक्ट साइकोलॉजी। इन सब कुछ क्या अलाउड। आइला, अभी सेंसिबली देखो तो बुल मतलब जानवर, जानवर मतलब जिंदा, तो बायोलॉजी तो हो गई, बायोलॉजी तो हो गई, बट हमारे पास तीन और इंटरनल ऑप्शन है, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, ये तीनों सही है, बट बुल्स मतलब ह्यूमन बायोलॉजी, नो 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 नो, इट्स नॉट ह्यूमन रिलेटेड टू बायोलॉजी, तो यहाँ पे साइकोलॉजी ह्यूमन की नहीं होगी, तो पहला वाला ऑप्शन डिच क्या, फिर क्या बच गया, ऑल ऑफ द अबव। बट सोचो अगर ए कैंसल तो डी भी तो कैंसल, तो अगेन क्या, डिच क्या, डिच क्या। अभी क्या बचा, बायोलॉजी एनिमल, यस, क्योंकि बुल्स को इंसेक्ट नहीं कहते, आप हमसे क्या ज्यादा जानते हैं ये सब चीजें, तो ऑटोमेटिकली आंसर विल बी व्हाट, बायोलॉजी द एनिमल साइकोलॉजी। आई नो बहुत आसान था, बट आसान था इसीलिए क्या रखा है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस ऑसमली बढ़ता है। यो, हाँ बच्चे कहते सर मैंने सही आंसर दिया, हाँ इसीलिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो क्या ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है निच क्या। अब थोड़ा थोड़ा क्या और आसान, बीसीके वोकैबुलरी डैश इज डिराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल डिसिप्लिन बायोलॉजी दैट इज एनिमल साइकोलॉजी, ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर। अब याद रखे, हाँ इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बुल्स बेयर्स इंसेक्ट साइकोलॉजी और व्हाट, स्पेलिंग गड़बड़ है ध्यान से, क्या बायोलॉजी इंसेक्ट क्या साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी, इंसेक्ट साइकोलॉजी ह्यूमन व्हाट साइकोलॉजी। एक सिंपल है, इंसेक्ट तो है ही नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है ही नहीं, तो बुल्स ऑन बेयर्स, बुल्स एंड बेयर्स ये वर्ड कहां यूज होता है, सर शेयर मार्केट में यूज होता है, शेयर मार्केट में यूज होता है। तो जब शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, शेयर मार्केट आगे बढ़ रहा है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो हम ऑलवेज क्या बोलते हैं, बुल, हम ऑलवेज क्या बोलते हैं, क्या, इट्स अ बुल ऑप्शन, इट्स व्हाट, अ बुल व्हाट ऑप्शन, सिंपल है। एंड दिस इज द वे यू शुड बी थिंकिंग एंड सॉल्विंग ऑल योर एमसीक्यूज फॉर बीसीके एटलीस्ट। यो, चलिए सिंपल। अब और आगे